है, जिसके अंदर हमारा फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यानी भारत के जितने भी त्यौहार हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने लग रहे हैं। ठीक है, 3 क्लासेस हमारी ऑलरेडी लग चुकी है त्योहारों से रिलेटेड। भाई आज हमारी चौथे नंबर की क्लास है और कल ये हमारे फेस्टिवल पूरे हो जाएंगे, आज भी पूरे नहीं होंगे भाई। ठीक है, आज भी 3 स्टेट के किए जाएंगे, फिर आपके 4-5 स्टेट के रह जाएंगे, वो आपके कल कंप्लीट हो जाए। मतलब कल शनिवार है, कल आपके फेस्टिवल वाला टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट भाई। ठीक है, इन पर्सनों के हैंड रिटन नोट्स हो गए, पीडीएफ हो गया वगैरह वगैरह। अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उधर उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उधर आपको मिल जाएगा सारा का सारा सिस्टम। ठीक है, ठीक है भाई, एक दिन 2 क्लास, वाह मास्टर, तो रोजे 2 ले भाई, एक आधी तो बैच में चल रहा है, 3 हो जाए दिन की। देखो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग काफी स्टेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं भाई। आते ही गुप्त दान आ गया भाई, यूपी के चीते के नाम से भाई 20 रुपया गुप्त दान आया। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं भाई। आ जाओ भाई, स्टार्ट करते भाई। पहले नंबर पे जो सा हमारा स्टेट है भाई, आज का जो राज्य है वो कौन सा भाई? झारखंड भाई, झारखंड भाई। आज हम लोग झारखंड राज्य के जितने भी हमारे डांस हैं भाई उनको ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे भाई। सारे के सारे ट्रिक से याद करवाने की गारंटी मेरी होगी। क्लास के अंदर पूरी एंटरटेनमेंट की सुविधा भाई वो भी मेरी होगी भाई। ठीक है, मतलब कि सुविधा करवाना उसकी जिम्मेदारी भी मेरी होगी भाई। ठीक है, एंटरटेनमेंट की सुविधा मुझे नहीं चाहिए, उतारती दूंगा। ठीक है, तो पहला फेस्टिवल कौन सा भाई? टूसू फेस्टिवल भाई। टूसू फेस्टिवल हमारा कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है भाई? इसके अंदर झारखंड राज्य के अंदर कौन सा हमारा भाई टूसू फेस्टिवल हमारा सेलिब्रेट किया जाता है भाई। और ये मेनली कब सेलिब्रेट होता है भाई? जो सर्दियों का मौसम होता है ना, सर्दियों के मौसम के अंदर भाई, सर्दियों के मौसम में जो पोष का महीना होता है, ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार है, पोष माह के अंतिम दिन भाई, के अंतिम दिन कौन सा फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाता है? टूसू फेस्टिवल हमारा सेलिब्रेट किया जाता है भाई। अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो, टूसू से टूसू नहीं, टूसू, सॉरी भाई, सॉरी, टूसू दिमाग में कुछ और चल गया था। टूसू, ठीक है, टूसू से क्या बन गया? टूसू से बन गया टिशू। टूसू से क्या बन गया भाई? टिशू बन गया भाई। ठीक है, टिशू पेपर नहीं सुना आपने भाई? टिशू पेपर है, टिशू पेपर है। ठीक है, झारखंड से बन गया झारखंड भाई, झार से झाड़ना, झारखंड से क्या बन गया? झाड़ना। ठीक है, जब भी जैसे मान लो कोई भी चीज आप झाड़ देते हो, जैसे मान लो कि आप रोटी खाने लग रहे हो और आपने ऐसे रोटी को जैसे हाथ में ले और आपने ऐसे झाड़ दिया, तो उसके छिट्टे नहीं लग जाते? जैसे पैंट पे लग गए, शर्ट पे लग गए, कहीं पे क्या है छिट्टे लग जाते हैं भाई। ठीक है, वो छिट्टे लगने की जब भी वो छिट्टे लगते हैं तो आप उसको किसके साथ पूंछते हो? टिश्यू के साथ। क्या आप उन छिट्टों को पूंछने का काम करते हो? तो यानी कैसे याद रखोगे? जब भी हम किसी चीज को झाड़ते हैं, लाइक रोटी खाई हमने, अचार है, अचार लगाया, उसको ऐसे झाड़ा, झाड़ने के बाद अपनी पैंट पे या शर्ट पे कहीं पे भी छिट्टे लग जाते हैं, तो उन छिट्टों को आप लोग कैसे पूछते हो? टिश्यू के माध्यम से, यानी टूसू। टूसू का फेस्टिवल हमारा कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? झारखंड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। और मेनली जो ये आपकी झाड़ने की प्रोसेस होती है, मेनली कब होती है? सर्दियों के दिनों के अंदर आपकी क्या झाड़ने की प्रोसेस होती है भाई? इन्हीं दिनों के अंदर आप अक्सर ऐसे रोटी के टुकड़े अचार के साथ ऐसे झाड़ देते हो, जिसकी वजह से क्या है टिश्यू का प्रयोग करना पड़ जाता है भाई। ठीक है, तो टूसू से क्या बन गया? टिश्यू। ठीक है भाई, पूछ वायदा मसाया ना करो भाई, भगवान कसम पिट जाओ मेरे। हाँ देखो भाई, सेकंड नंबर पे देखो, सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन सा भी झारखंड का फेस्टिवल? सेकंड नंबर पे भाई हमारे पास सरहुल भाई। कौन सा भाई? सरहुल फेस्टिवल भी हमारा किस राज्य के अंदर भाई? झारखंड राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है भाई। याद क्या? देखो, सरहुल, सरहुल, सर का मतलब देखो, जो हमारा ये जो सिर है, सिर को हुल का मतलब हो गया हिलाना। ठीक है, जब भी आप ऐसे सिर को ऐसे ऐसे हिलाओगे, ठीक है, तो भाई आंखों से आंसू झड़ जाएंगे। ठीक है, सर हुल से क्या बन गया? सर से बन गया सिर, हुल से बन गया हिलाना। ठीक है, जब भी आप क्या है अपना सिर हिलाओगे, ये आपका सिर है, इसको आप ऐसे 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 हिलाओगे, हिलाते ही क्या है भाई
आपकी आंखों से आंसू आंसू जड़ जाएंगे, मान लो आप रोने लग रहे हो और आप ऐसे सिर को ऐसे ऐसे हिलाओगे तो आंखों के अंदर से आंसुओं के छिट्टे लगेंगे उधर 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 उधर, ठीक है। तो जब भी आप अपने हेड को यानी अपने सिर को क्या आप हिलाओगे तो हिलाते ही क्या है, आपकी आंखों से आंसू जड़ने भी निश्चित। यानी सरहुल फेस्टिवल भी हमारा कहां से भाई, झारखंड राज्य से बिलोंग करता है भाई, ठीक है। इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी। इसकी खास बात क्या है, इस फेस्टिवल के अंदर भाई जो साल के वृक्ष होते हैं ना, साल के वृक्ष के फूलों की पूजा की जाती है भाई। तो साल के वृक्ष है भाई उसके फूलों की क्या भाई पूजा की जाती है भाई इसके अंदर भाई, ठीक है भाई। अब एग्जाम के अंदर प्रश्न ये भी आता है कि फूलों वाला फेस्टिवल कौन सा जो कि झारखंड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो सरहुल हुल फूल, हुल से फूल बन गया, यानी फूलों वाला फेस्टिवल कौन सा भाई सरहुल फेस्टिवल कौन सा भाई, फूलों से बिलोंग करता है भाई। सर मैं रेलवे में एसी मैकेनिक हूँ, मेरे पास फिक्स शेड्यूल नहीं होता, ये रिकॉर्डेड क्लास का मिले। अंकित भाई, अंकित ये बैच के अंदर मिलेगी भाई, जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप मिलेगा भाई प्ले स्टोर पर, उधर मिल जाएगी भाई, ठीक है। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर हुई, दिमाग के अंदर घुसी, ठीक है। जो अगली चीज जो आपको याद रखनी भाई, सरहुल फेस्टिवल किस महीने के अंदर सेलिब्रेट होता है, तो भाई ये मेनली महीना तो क्या मतलब किस मौसम के अंदर, वसंत ऋतु के अंदर भाई। कौन से भाई, वसंत ऋतु के अंदर क्या इसको सेलिब्रेट किया जाता है, वसंत ऋतु में सेलिब्रेट होता है कौन सा भाई, सरहुल फेस्टिवल भाई। अभी तक हमने दो फेस्टिवल पढ़े, दोनों के दोनों याद हो गए। टुसू से क्या बनेगा भाई, टिशू, ठीक है। टिशू का प्रयोग आप कब करते हो, जब भी क्या आप किसी चीज को झाड़ देते हो, झाड़ते ही क्या आप टिश्यू का प्रयोग करते हो। सेकंड चीज सरहुल, आप जब सर को हिलाते हो, ठीक है, तो आंखों से आंसू जड़ते हैं, तो आंखों से आंसू जड़ेंगे तो यानी झारखंड से क्या हो गया हमारा, सरहुल फेस्टिवल भी हो गया भाई, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारे पास कौन सा भाई, तीसरे नंबर पर हमारे पास भगता परब। कौन सा भाई, भगता परब भाई, भगता परब, ठीक है। भगता पर्व भी बोल देते हैं, परब भी बोल देते हैं। ये भी कहां पर, ये भी हमारा कहां पर, झारखंड राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ये किस मौसम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, ये वसंत और गर्मियों के मौसम के बीच में भाई, जो वसंत का मौसम है, वसंत और गर्मियों के बीच में भाई, गर्मियों के बीच में क्या है भाई, ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब जो कहते देखो, भगता, भगता से बन गया भागना, भगता से क्या बन गया भाई, भागना, ठीक है। और जब भी आप भागोगे तो क्या है भाई, सीधी सी बात है, भागोगे तो जड़ेगा तो गाई भाई, ठीक है। अब जैसे मान लो आप भाई पानी की टोकनी ले रहे हो आप, ठीक है, पानी की टोकनी सिर पे होती, पानी का घड़ा ले रहे हो आप, ऐसे ऐसे भागोगे पानी का घड़ा लेके, तो जड़े तो गाना उसके अंदर से पानी, यही चीज इसके अंदर बोली गई। यानी जब भी आप भागोगे तो भागते भागते क्या है, इंसान का पानी झड़ जाता। जो भी आप लोग टोकनी के अंदर ऐसे लेके भागो या कोई भी चीज है, तो क्या भागते भागते वो चीज आपकी, मतलब जो पानी वगैरह है आपका टोकनी के अंदर, बर्तन के अंदर भाई, वो आपका झड़ जाता है, ठीक है। यानी भगता पर्व, यानी झारखंड में झाड़ना, आपका मतलब कि भगता पर्व भाई, भागते भागते पानी क्या है आपका झड़ सकता है टोकनी के अंदर से, किसी भी बर्तन के अंदर से भाई, ठीक है, जिसको भी आप सिर के ऊपर रखते भाई। भाई आंसो ना भाई, भाई प्लीज। सर आपने एक बार बोला था कि बेरन किए लगे ठीक है भाई, भगता पर्व भी याद हुआ या नहीं हुआ, मेरे को एक चीज बताओ, दिमाग के अंदर घुस गया, ठीक है। अगले नंबर पर हमारे पास, चौथे नंबर पर जावा। कौन सा भाई, जावा, जावा फेस्टिवल है भाई, ये भी किससे बिलोंग करता भाई जावा फेस्टिवल भाई, ये भी हमारा किससे भाई, झारखंड राज्य से बिलोंग करता है भाई। ये किस लिए मनाया जाता है भाई, ये मेनली बेहतर प्रजनन के लिए मनाया जाता है भाई। बेहतर प्रजनन के लिए क्या है भाई, आपका जावा फेस्टिवल मनाया जाता है भाई। ये मेनली अनमैरिड जो महिलाएं हैं, झारखंड की महिलाएं तो क्या लड़कियां हैं, उनके द्वारा सेलिब्रेट किया था, ताकि उनकी जो प्रजनन क्षमता है, यानी जो बच्चा पैदा करने की, रिप्रोडक्शन करने की जो उनकी क्षमता, वो बेहतर हो जाए। इसलिए कि आपका जावा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था, कहां पर, झारखंड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है भाई। इसको आप लोग डायरेक्ट याद रख लो भाई, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक बनाओ तो बिना बात विवाद हो जाए कि मेरा क्या चीज बन जाएगी, ठीक है। जावा जैसे झारखंड, ठीक है, जैसे जावा जैसे झारखंड भाई, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ लो, अगर आप भागते जाओगे, जावा से जाना, ठीक है, अगर आप क्या भागते जाओगे तो आपका क्या है, पानी झड़ना निश्चित भाई। जो भी आपने सिर पे बर्तन ले रखे है उसके अंदर से पानी झड़ना निश्चित, अगर आप क्या भागते हुए जाओगे, इस तरीके से लो। तो भगता, जावा दोनों के दोनों हमारे कहां से बिलोंग करते हैं, झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं भाई। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है, दिमाग के अंदर घुसी। अगला कौन सा भाई, पांचवें नंबर पर कौन सा भाई, कर्मा। कौन सा भाई, कर्मा।
कर्मा भाई। ठीक है, कर्मा भी हमारा कहाँ का है भाई, झारखंड राज्य से बिलोंग करता है भाई। याद कैसे रखोगे, देखो झारखंड से हो गया झाड़ना भाई, कोई चीज मान लो आपकी पैंट के ऊपर जड़ गई, आपकी शर्ट के ऊपर जड़ गई, तो आप लोग क्या बोलोगे भाई, इसको टिश्यू से साफ करना। कर्मा से बढ़िया करना भाई, करना इसको टिश्यू से साफ। अब तूने इसके ऊपर झाड़ तो दिया भाई, अचार झाड़ दिया, कोई भी चीज झाड़ दी, अब इसको टिश्यू के साथ साफ तो करना भाई। यानी कर्मा फेस्टिवल भी हमारा कहां से बिलोंग करता है, झारखंड राज्य से बिलोंग करता है भाई। ठीक है, अगला जो छठे नंबर पर है वो कौन सा भाई, हमारा सोराई फेस्टिवल भाई। कौन सा भाई, सोराई फेस्टिवल। इस तरफ घूम के लिख लेता हूं, सोराई फेस्टिवल। सोराही फेस्टिवल, सोराही फेस्टिवल भी हमारा किस राज्य से बिलोंग करता है भाई, झारखंड राज्य से बिलोंग करता है। ये मेनली दिवाली का जो नेक्स्ट डे होता है ना, उस दिन भाई सेलिब्रेट किया जाता है। और अपनी जो भी मतलब झारखंड के अंदर जो भी पशु वगैरह रखते हैं, उसके एक तरीके से उसका जो महिमा करना यानी उसका गुणगान करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट होता है, ये चीज लिखनी जरूरी है। क्या कब होता है, दिवाली के अगले दिन भाई, दिवाली के नेक्स्ट डे पशुओं के महिमा मंडल के लिए भाई, महिमा मंडल भाई, उनकी महिमा का गुणगान करना, इसके लिए क्या भाई ये फेस्टिवल हमारा सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा भाई, हमारा सोराई फेस्टिवल भाई। इसको कैसे रखो, सोराई। देखो जब भी आप सोते हो राही के अंदर, ठीक है, अगर आप क्या है रास्ते के अंदर सोओगे तो कोई भी क्या है आपको झाड़ के जा सकता है। ठीक है, झाड़ने का मतलब आपके मान लो थप्पड़ झाड़ दिया गुद्दी के अंदर, कोई रास्ते के अंदर कोई सोने का काम है, सो का मतलब होगा सोना, राही का मतलब रास्ते के अंदर। अगर आप रास्ते के अंदर सोओगे तो क्या कोई भी आपकी गुद्दी के अंदर थप्पड़ झाड़ के जा सकता है भाई, रास्ते के अंदर कोई सोने का काम है। या फिर कोई पशु भी है वो भी आपको झाड़ के जा सकता है, सींग के साथ उठा के चक्के भगा देगा। ठीक है, यानी सोराई फेस्टिवल भी हमारा कहां पर भाई, झारखंड राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है भाई। ठीक है, अगला कौन सा भाई, इधर जगह नहीं बची, ऊपर लिख दूंगा इधर, सातवां भाई हमारा रोहिणी। कौन सा भाई, रोहिणी। ये तो दिल्ली के अंदर जगह का नाम है रोहिणी। ये मेनली किससे बिलोंग करता है भाई, ये बीज बोने से बिलोंग करता है भाई। झारखंड के अंदर जो क्या खेतों के अंदर बीज बोने का जो त्योहार है वो कौन सा भाई, रोहिणी। क्या भाई, खेतों के अंदर खेत में बीज बोने का त्योहार, खेत में बीज बोने का त्योहार, कौन सा भाई, हमारा रोहिणी। ठीक है, और हर किसी को पता कि जब भी आपको मान लो ये बोला जाए चल भाई बीज बो, ठीक है, तो बीज बोते कैसे है, बाल्टी के अंदर लेके बीज को ऐसे करके ऐसे खेत के अंदर झाड़ते हैं। ठीक है, और अक्सर लोग क्या बीज बोते हुए रोते हैं कि उसकी उस प्रोसेस के अंदर जोर आता है, भाई बीज बोना पड़ेगा, धूप पड़ने लग रही है, बाल्टी के अंदर ऐसे बीज लिया ऐसे झाड़ दो, बाल्टी के अंदर ऐसे बीज लिया ऐसे खेत के अंदर झाड़ दो, ऐसे लिया झाड़ दो। यानी इस प्रोसेस के अंदर क्या लोग अक्सर रोते हैं, रोना पड़ जाता है उनको, यानी रोहिणी। ठीक है, तो भैया आपके झारखंड के सारे फेस्टिवल थे, 7 टाइप के आपके फेस्टिवल थे, और मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद भी हो गए होंगे भाई। मेरा आरपीएफ का पेपर था रोहिणी रठाला, ओ वेरी गुड। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ आपके झारखंड के सारे फेस्टिवल याद हुए या नहीं हुए भाई। भाई आज वाले जो राज्यों के जो फेस्टिवल है ना बहुत मुश्किल है, ये तो भी झारखंड के थे, केरल वाले देखना भाई याद ही नहीं होंगे, ट्रिक भी नहीं बनने लग रही, ऐसे नाम है भाई। ठीक है, बहुत मुश्किल आज वाले राज्यों के फेस्टिवल। अब मेरे को बताओ झारखंड के सारे फेस्टिवल याद हुए या नहीं हुए, एक बार दोबारा से रिवाइज करें। देखो कौन सा, पहला तो टूसू का उल्टा क्या बन गया भाई, टिश्यू। ठीक है, और टिश्यू से क्या है, आप लोग कोई भी चीज अगर जड़ जाती है तो उसको साफ कैसे करते हो, टिश्यू के साथ करते हो, और मेनली सर्दियों के मौसम के अंदर भाई। ठीक है, और पौष माह के अंतिम दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है भाई। सरहुल से बन गया सिर हिलाना, अगर आप सिर हिलाओगे तो क्या है भाई, आपकी आंखों से आंसू जड़ेंगे, यानी साल के वृक्ष के फूलों की पूजा की जाती है। और एक बार ये भी प्रश्न पूछा भाई, फूलों की पूजा वाला उत्सव कौन सा, तो वो सरहुल है भाई, वसंत ऋतु के अंदर इसको सेलिब्रेट करते हैं। तीसरा हमारा भगता पर्व, भगता अगर आप क्या है भागोगे, अगर आप क्या भागते जाओगे तो क्या है आपका पानी झड़ सकता है, जो सिर पे आप लोग कोई भी पानी का बर्तन लेके जाओगे। ठीक है भाई, भगता पर्व हमारा वसंत और गर्मियों के बीच में, और जावा बेहतर प्रजनन के लिए हमारा किया जाता है सेलिब्रेट। कर्मा का मतलब क्या बताया था भाई, कर्मा भाई अगर तूने कुछ ना कुछ झाड़ दिया तो इस टिश्यू के साथ साफ करना। ठीक है, सोराई अगर रास्ते के अंदर सोएगा, राही का मतलब रास्ते के अंदर सोएगा तो क्या कोई भी जानवर या कोई भी गुद्दी के अंदर थप्पड़ झाड़ के जा सकता है। सातवां रोहिणी, खेत के अंदर बीज बोते हुए क्या अक्सर लोग रोते हैं बीज को झाड़ते हुए। ठीक है भाई, सर इंग्लिश क्लास कराई है ना, क्या हो गया, हाँ ग्रुप डी के लिए भी है भाई।
भाई मेरे को ये चीज बताओ, चीजें आपके याद हुई या नहीं हुई? 7 फेस्टिवल हैं जो कि आपके झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं और मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो गए होंगे। एक बार दोबारा से रिवाइज करें, और रिवाइज तो हो चुके, अब एमसीक्यू करेंगे भाई इसके, बताओ। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, सभी के सभी अपनी पेंसिलों को फका देंगे भाई, और उसके बाद क्या है, अपनी उंगलियों को उठाओ और यहां पर आंसर मारो। ठीक है, टूसू, टूसू क्या है भाई? टूसू, टूसू का उल्टा टूसू। टूसू क्या है? एक फसल उत्सव है जो कि क्या है, झारखंड में सर्दियों के दौरान डैश माह के आखिरी दिन मनाया जाता है। एज इट इज आपका आया हुआ है किसके अंदर? एसएससी एमटीएस के अंदर। एसएससी एमटीएस के अंदर 11 मई 2023 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर आया है कि जो टूसू फेस्टिवल मेनली सर्दियों के मौसम के दौरान कौन से महीने के आखिरी दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो कौन सा भाई? हमारा पौष महीने के आखिरी दिन क्या है, हमारा टूसू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है भाई। ठीक है, जो भी चीज करवाता हूं हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेने का। आगे चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भाई? बताओ, 4 आपको 3 स्टेटमेंट दे रखी, कौन सी स्टेटमेंट सही है? सरहुल उत्सव झारखंड में मनाया जाता है, बिल्कुल सही भाई। अगर सर हिलाओगे तो क्या है, जड़ जाएगा। सरहुल उत्सव के दौरान साल के वृक्ष के फूलों को इकट्ठा किया जाता है और भगवान को चढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही है। साल वृक्ष के फूल पृथ्वी की उर्वरता का प्रतीक, यानी पृथ्वी के अंदर जो उपजाऊपन उसका प्रतीक है, बिल्कुल सही है। एसएससी सीएचएसएल के अंदर प्रश्न आया हुआ है 2 अगस्त 2023 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर, तीनों के तीनों कथन हमारे सही हैं, ऑल ए बी एंड सी भाई। वेरी गुड भाई, बस 200 ही साथी आंसर देने लग रहे हैं। हरियाणा ग्रुप डी की वेटिंग नहीं आएगी भाई, कोई वेटिंग वगैरह कुछ नहीं आएगा भाई। ठीक है, वेरी गुड भाई। नमन गुलिया सी आंसर आया है, अंकित प्रजापत ओल, दीपक सैनी डी। दीपक सैनी भाई गलत हो गया भाई, डी कैसे आंसर दे मेरे भाई? रूबी व्लॉग्स, नमन गुलिया, प्रिंस, वेरी गुड भाई, शाबाश। आगे चलें भाई, अगले प्रश्न पे चलें। अगले पे देखो भाई, भगता पर्व एक आदिवासी त्योहार जो वसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, डैश राज्य में शुरू हुआ है। भगता पर्व एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया हुआ भाई, 12 अक्टूबर 2020 की शिफ्ट में। भगता पर्व अगर क्या भगते भगते जाओगे तो क्या है, पानी कभी भी झड़ सकता है भाई। ठीक है, यानी भगता पर्व कहां का हो गया हमारा? झड़ने से क्या बन गया? झारखंड राज्य। ऑप्शन नंबर हमारा डी है करेक्ट। यानी भगता पर्व एक आदिवासी त्योहार किस राज्य से बिलोंग करता है भाई? झारखंड राज्य से बिलोंग करता है। डायरेक्टली याद हो गया, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आगे चलेंगे, आगे देखो, झारखंड में प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बता दो भाई। झारखंड के अंदर एसएससी सीएचएसएल 6 अगस्त 2021 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर आया है, कौन सा फेस्टिवल झारखंड के अंदर बेहतर प्रजनन क्षमता के लिए सेलिब्रेट किया था? बेहतरीन प्रजनन क्षमता के लिए कौन सा था? जावा फेस्टिवल। ऑप्शन नंबर हमारा बी है करेक्ट। तो जावा फेस्टिवल किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? बेहतर प्रजनन क्षमता हो वहां की लड़कियों के लिए, इसके लिए सेलिब्रेट करते हैं। अगला देखो भाई, झारखंड में सरहुल फेस्टिवल किस मौसम में मनाया जाता है? बता दो भाई। सरहुल फेस्टिवल एसएससी सीजीएल के अंदर है 2 दिसंबर 2022 की शिफ्ट। सरहुल, सर हिलाना, अगर सर हिलाओगे तो क्या है, आंखों से आंसू झड़ेंगे भाई। और मेनली किस मौसम के अंदर? मेनली वसंत ऋतु के अंदर क्या हमारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। अभी अभी करवाया था। आगे चलो भाई, अगला कौन सा हमारा? डैश खेत में बीज बोने का त्योहार है, यह झारखंड में माना नहीं मनाया आएगा, मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार भाई। एसएससी एमटीएस के अंदर आया है 8 मई 2023 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर भाई। बीज बोने वाला त्योहार, जब भी आपको क्या बोलते हैं, चलो खेत के अंदर बीज बो, आप लोग क्या करते हो? आप लोग रोने लग जाते हो भाई, नहीं हमसे खेत के अंदर बीज नहीं जड़ेंगे। तो रोने से क्या बन गया? रोहिणी है। रोहिणी क्या? खेत के अंदर बीज बोने का त्योहार है। हमारा ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई। आगे चलो, अगला कौन सा है? हो गए भाई हमारे झारखंड के पूरे हो गए भाई, जट गया सारा सौदा। अब देखो भाई, झारखंड राज्य के जितने भी हमारे फेस्टिवल थे वो हमारे हो चुके कंप्लीट। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग जिस राज्य के फेस्टिवल करने वाले हैं उस राज्य का नाम है केरल भाई, केरल। ठीक है भाई, और ये जो केरल राज्य के फेस्टिवल करें भाई, ये थोड़े से मुश्किल होंगे भाई, याद करने के अंदर भी आपको दिक्कत दे सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना भाई इधर भाई। ठीक है, हल्के मत लेना। केरल राज्य के फेस्टिवल थोड़े से मुश्किल है, इनके नाम भी मुश्किल है और इनको याद करना भी थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। इतने में एक बार आपके कमेंट पढ़ता हूं भाई, क्या कुछ है। क्या हो गया सर? आर्मी के लिए है क्या? हाँ भाई प्रवेश, आपसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करने लगे रहे हो सभी के लिए है। एक सेकंड रुको, कुछ एक अभद्र कमेंट आ रहे हैं, अभद्र, उनको भी ब्लॉक कर देता हूं। उपवन में फूल तो बहुत हैं, गुलाब नहीं। हरियाणा में अध्यापक तो बहुत हैं, मोहित पुनिया जैसे नहीं। वाह 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 वाह, कितने उच्च स्तरीय विचार हैं। पूजा गोदारा, मैं कभी नहीं हारा।
काहे चढ़ा रही हो मेरा पारा, बोलो बोलो बोलो, काहे कर रही हो कारा। गुरुजी नए पेज पर बताया करो, इसी में ही रायता ना खिंडाया करो। ओहो हे बेबे, ठीक है। गुरुदेव मेरे पड़ोस में 2 ड्रम आए हैं, पड़ोसियों में डर का माहौल बना हुआ है। कोई बात नहीं सर, सभी उत्सव तो कराए नहीं आपने, सब सारे तो करवा दिए, और कौन से रह गए झारखंड के, सारे करवा दिए भाई। सर दिल्ली पुलिस के फॉर्म सितंबर में निकलेंगे और दिसंबर में आपका पेपर होगा भाई, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि भाई आपसे 2 महीने में तैयारी नहीं होगी भाई, इसीलिए तो दिल्ली पुलिस का बैच अभी से निकाल रखा है। दिल्ली पुलिस का बैच अभी से क्यों निकाला मैंने, इसीलिए तो निकाला है क्योंकि भाई 2 महीने के अंदर तैयारी नहीं होती भाई। अभी से पढ़ोगे तभी जाके सिलेबस पूरा हुआ, रिवीजन भी होती है, उसके बाद तब जाके पेपर निकलेगा भाई, ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है भाई। स्टार्ट करें भाई। अब हम लोग करते हैं भाई केरल राज्य के जितने भी हमारे क्या हैं फेस्टिवल है, उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे भाई। सर आपने बहुत सारे फेस्टिवल, अरे भाई ऐसे तो झारखंड राज्य के 30 से फालतू फेस्टिवल हैं, सर्च करके देख लेना। 30 याद नहीं होंगे भाई, हर एक स्टेट के 30 फेस्टिवल हैं। कोई सी जाति कोई सा फेस्टिवल बनाती, कोई आदिवासी जनजाति कोई कैसी है, और हर कोई अलग अलग फेस्टिवल बनाते हैं। अपने को वो करने जो एसएससी रेलवे DSSB के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, वो नहीं करने जो कभी आज तक कभी पूछा ही नहीं। ऐसे यार अब 30 हर एक राज्य के 30 है, कर लोगे 30 हर एक राज्य के याद भाई। मेरे पे तो करवाए कौन सा भाई, हर एक राज्य भाई जोन से है भाई एग्जाम के अंदर आते, वो तो करवाने ही लग रहे यार। अब मैंने आपको देखो कल बताया था हरियाणा स्टेट के, मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था कि अगर हरियाणा स्टेट, अगर आप हरियाणा जीके करोगे ना तो अकेले हरियाणा स्टेट के फेस्टिवल करोगे तो 1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि मैं तो हरियाणा जीके करवाता हूँ ना, जब हरियाणा वाले एग्जाम्स की तैयारी करवाता हूँ। तो इसीलिए अगर आप ये बोल रहे हैं उस हिसाब से बोलने लग रहे तो झारखंड राज्य की अगर जीके करोगे ना स्पेशल, तो मैं तो झारखंड के 30 से भी ऊपर फेस्टिवल करवा दूंगा। तो ऐसे नहीं होता ना भाई, कल मैंने आपको हरियाणा के भी तो करवाया ना, 4 ही करवाए ना, तो सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। तो केरल राज्य के हमारे फेस्टिवल कौन कौन से भाई, सबसे जो पहला हमारा जो फेस्टिवल है उसका नाम है विशु। विशु क्या है भाई, हमारा केरल राज्य का फेस्टिवल है, और ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल है भाई। क्या है हमारा न्यू ईयर फेस्टिवल भाई। जैसे मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश का न्यू ईयर फेस्टिवल क्या है, उगादी भाई। अंधे व्यक्ति के जीवन में एक नए सूर्य का उदय हुआ नए साल के अंदर, तो उगादी था। इसी टाइप से केरल का न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा भाई, विशु क्या है, केरल राज्य का नए साल का फेस्टिवल है भाई, ठीक है। इसको याद कैसे रखोगे, इसको याद रखने की निंजा टेक्निक देखो, विशु से बढ़िया विशु से क्या बढ़िया विश का मतलब जहर होता है। केरल से बढ़िया केरलाना, के प्लस में रलाना किसको बोलते हैं, हरियाणवी के अंदर बोलते हैं भाई, मिक्स करने को रलाना बोलते हैं भाई हरियाणवी के अंदर। भाई इस गिलास के अंदर तूने क्या रला रखा है भाई, इस गिलास के अंदर तूने क्या चीज मिक्स कर रखी है, ऐसे बोलते हैं हरियाणवी के अंदर भाई। अपने को तो ट्रिक बना के याद करना है ना, ठीक है। केरल से बढ़िया केरलाना भाई, तूने इस गिलास के अंदर क्या चीज मिक्स करके क्या चीज रला रखी है, ठीक है। तो विशु से बढ़िया विश भाई, मैंने तो विश मिला रखा है, ठीक है। तो विशु कहां का हो गया भाई, केरल राज्य का न्यू ईयर फेस्टिवल है और केरल राज्य से बिलोंग करता है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई, मेरे को चीज बताओ। सेकंड नंबर पे हमारे पास है निशा गांधी उत्सव भाई। कौन सा भाई, निशा गांधी भी बोल सकते हो, निशा गांधी भी बोल सकते हो, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। निशा गांधी उत्सव है, ये भी हमारा किस राज्य से बिलोंग करता है, ये भी हमारा केरल राज्य से बिलोंग करता है। कौन सा, निशा गांधी उत्सव है। इससे रिलेटेड खास बात क्या याद रखनी है, ये साल के अंदर भाई 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है, पहली बार अक्टूबर नवंबर के महीने के अंदर, दूसरी बार मार्च अप्रैल के महीने के अंदर। निशा गांधी उत्सव क्या है, साल में 2 बार सेलिब्रेट होता है भाई, साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है भाई, सेलिब्रेट करते हैं भाई, सेलिब्रेट होता है। कब कब होता है भाई, एक तो हमारा कब होता है, एक तो होता है अक्टूबर नवंबर के अंदर भाई, ठीक है, जो हमारा सर्दियों के अंदर एंट्री होती है ना अक्टूबर नवंबर के महीने, एक तो उसके अंदर होती है, और दूसरा हमारा कब, मार्च अप्रैल के महीने के अंदर, मार्च एंड अप्रैल के महीने, 2 बार इसको सेलिब्रेट किया जाता है साल के अंदर भाई, ठीक है। निशा गांधी इसको कहते हैं, कैसे, निशा का मतलब क्या होता है, निशा का मतलब होता है रात। आपने कभी हिंदी के अंदर पर्यायवाची शब्द पढ़े हो ना, तो उसके अंदर देखना भाई, जो हम लोग सिनोनिम बोलते हैं जिनको एक तरीके से इंग्लिश में, निशा का मतलब क्या होता है रात,
और रात गंदी, यानी रात के अंदर ऐसी गंध हो, ऐसी खुशबू हो जिससे क्या है आप लोग सुगंधित होके किसी के चक्कर में पड़ जाओ। निशा गंधी भाई, उसकी मतलब उस रात के अंदर क्या है, इतनी अच्छी गंध थी, इतनी अच्छी खुशबू थी कि उससे क्या है, ऐसे लग रहा है जैसे कि उस रात के अंदर कुछ ना कुछ मिला रखा था, कुछ ना कुछ मिक्स कर रखा था, केरल आ रखा था, केरल से बढ़िया केरल आना भाई। उस रात के अंदर क्या चीज रला रखी थी, क्या चीज मिक्स कर रखी थी भाई, तो उस निशा, यानी उस निशा मतलब उस रात के अंदर कौन सी गंध रला रखी थी, कौन सी गंध मिक्स कर रखी थी, यानी निशा गंधी उत्सव कहां का, हमारा केरल राज्य से बिलोंग करता है भाई। वेरी गुड भाई। वीडियो प्राइवेट मत करो। सुशीला भाई बैच के अंदर जाके आप देख सकते हो अगर आपको अभी देखने का समय नहीं है तो, ठीक है, वरना आप लाइव देखो। आपको क्या दिक्कत है मैं प्राइवेट करूं ना करूं, आप लाइव देखो, पढ़ो, आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। अगला जो हमारा फेस्टिवल है वो है सबसे इंपॉर्टेंट भाई। जोन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका क्या नाम है, ओणम भाई। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है केरल का भाई। इसको कैसे याद रखोगे भाई, इसको देखो ऐसे याद रखो, ओणम के अंदर 1 2 3 हमारे इसका प्रयोग किया गया अल्फाबेट का। केरल के अंदर भी 1 2 3 अल्फाबेट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ओणम किससे बिलोंग करेगा, क्योंकि देखो दो फेस्टिवल है, एक और है तमिलनाडु, और बच्चे तमिलनाडु और केरल के अंदर कंफ्यूज रहते हैं ओणम फेस्टिवल किस में मनाया जाता है, तमिलनाडु में, केरल में। सिर्फ आप ये वाली हिंट याद रखो, 1 2 3 भाई, 3 है ओणम की, सबको पता है ओणम साउथ का है भाई, केरल या तमिलनाडु में से एक का। लेकिन मैक्सिमम बच्चे, मैं खुद रहता था इसके अंदर कंफ्यूज भाई, तमिलनाडु का आएगा या केरल का आएगा। तो याद रखो ओणम के अंदर 1 2 3, केरल के अंदर भी 1 2 3। तो ओणम कहां से बिलोंग करता है, केरल राज्य से बिलोंग करता है भाई। ये मेनली इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा फैक्ट आते हैं एग्जाम के अंदर। एक तो भाई फसल का त्योहार है भाई, ये फसल त्योहार है कहां का भाई, केरल का फसल त्योहार है, ठीक है। एक पहला पॉइंट तो क्या याद रखना भैया आपका, मेनली केरल का क्या फसल त्योहार है भाई। दूसरा, इसी दिन क्या है, स्पेशल नाग पंचमी नाव प्रतियोगिता होती है भाई, नाग पंचमी नाव प्रतियोगिता, ठीक है भाई। स्पेशल नाव की दौड़ होती है, नाव प्रतियोगिता। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है भाई, केरल के अंदर किस फेस्टिवल के दिन है नावों की दौड़ होती है। नाव यानी जो किश्ती है, किश्तियों की दौड़ कहां पर होती है, ओणम जो फेस्टिवल होता है उस टाइम पर क्या केरल के अंदर भाई नाव यानी कि किश्तियों की दौड़ हमारी होती है भाई, ठीक है। और वो मेरे लिए फेस्टिवल बनाया किसकी याद में जाता है, तो केरल के अंदर एक राजा होते थे, राजा महाबली भाई। कौन होते थे, राजा महाबली। राजा महाबली की याद में क्या ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, राजा महाबली की याद में भाई। यहां पर मैं एक एक ये जो लाइन लिखने लग रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि केरल के अंदर राजा महाबली की याद के अंदर कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो ओणम, ठीक है। नाग पंचमी नाव प्रतियोगिता किस फेस्टिवल के अवसर पर करी जाती है, ओणम, ठीक है। फसल त्योहार है, ये चीजें आपको याद रखनी है, मजाक की बात नहीं, वरना बाद में खुद पछताओगे भाई, ठीक है। कितने दिन तक मेनली ये फेस्टिवल चलता है भाई, मेनली हमारा 10 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है। कितने दिन तक भाई, 10 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है भाई। 10 दिन तक ये नौकाओं की दौड़ और बहुत सारी चीजें, मतलब पूरा इसके अंदर पूरा एक तरीके से पूरा प्रोग्राम होता है भाई, ठीक है, पूरा ये चलता है। फिर भाई एक कैकोटिकली डांस किया जाता है ओणम त्योहार के दिन, ये भी एग्जाम के अंदर आया। कैकोटिली जो डांस है वो किस त्योहार के दौरान किया जाता है, तो ओणम त्योहार के दौरान भाई। कौन सा, कैकोटिली डांस, कैकोटली, कैकोटली जो डांस है ये हमारा किस फेस्टिवल के दौरान किया जाता है भाई, ओणम फेस्टिवल के दौरान। कौन सा भाई, कैकोटली डांस भी किया जाता है भाई। तो ये जो आपको पॉइंट मैंने आपको बताए, 5 पॉइंट बताए हैं, पांचों के पांचों आपको ओणम फेस्टिवल से रिलेटेड याद रखने। एग्जाम के अंदर पांचों के पांचों आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर में। कौन कौन से, पहला तो फसल से रिलेटेड त्योहार है, ओणम है, 1 2 3 केरल केरल है, ठीक है। नाग पंचमी नाव प्रतियोगिता होती है, राजा महाबली की याद में करवाया जाता है, 10 दिन तक प्रोग्राम चलता है, और कैकोटली डांस है इसी फेस्टिवल के दौरान किया जाता है। कि आपको पर्सन दिखा दूं तब आपकी आंखें खुल जाएंगी भाई, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल एक भी चीज को अड़के मत लेना भाई। अगला जो हमारा चौथे नंबर पे भाई, वो कौन सा भाई, हमारा चौथे नंबर पे जो हमारा केरल का फेस्टिवल है, एक का अब इकट्ठे दो फेस्टिवल हैं भाई इसके। एक का नाम तो अर्थंकल पर्व, अर्थंकल पर्व। दूसरे का हमारा क्या नाम है, वेट्टुकड महोत्सव, ठीक है। ये इकट्ठे मनाए जाते हैं, अर्थंकल, हाँ यही बने, अर्थंकल पर्व प्लस वेट्टुकड फेस्टिवल भाई। 2 फेस्टिवल बनाए जाते हैं, कौन से, अर्थंकल पर्व और वेट्टुकड फेस्टिवल। दोनों के दोनों हमारे किससे बिलोंग करते हैं, केरल राज्य से बिलोंग करते हैं भाई। याद कैसे रखोगे भाई, याद आपका देखो, केरल से करेला भी तो बनता है, केरल से क्या बनता है, करेला बनता है, ठीक है, करेला बनता है। करेले की सब्जी आपने खाई होगी, केरल से करेला ही बनता है। अर्थंकल, अर्थंकल के अंदर क्या किया, अर्थ, ठीक है। करेला कहां पर उगता है, अर्थ के अंदर उगता है। करेला कहां पर उगेगा, अर्थ के अंदर उगेगा, यानी अर्थंकल केरल से। वेट्टुकड, कड से बन गया कड़ुआ,
कड़ से क्या बना कड़वा। और करेले का स्वभाव कैसा होता है, कड़वा होता है। करेले की आप कभी सब्जी खाओगे देखना कड़वा कड़वा आपको नेचर का देखने को मिलेगा भाई। तो अर्थंकल परव प्लस वेट टू कट दोनों के दोनों हमारे किस राज्य से बिलोंग करते हैं भाई, केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी मेरे को एक चीज बताओ। और ये दोनों के दोनों केरल के क्या है, दोनों के दोनों ये केरल के क्या चर्च उत्सव है भाई। एग्जाम के अंदर है भाई, ये मेनली जो केरल के अंदर कोई चर्च है भाई उनके द्वारा मेनली सेलिब्रेट किया जाता है। चर्च वाले जो लोग है भाई उनके द्वारा स्पेशली इसको सेलिब्रेट किया जाता है भाई। ठीक है, अगला जो 5वें नंबर पे है वो हमारा कौन सा भाई, त्रिशूरपुरम भाई। कौन सा, त्रिशूरपुरम। त्रिशूरपुरम भी हमारा किस राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है भाई, केरल राज्य के अंदर हमारा कौन सा भाई, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है भाई। इसको कैसे देखो, त्रिशूर देखो, त्रिशूर कैसे देखो, त्रिशूर से बनेगा त्रिशूल, त्रिशूल से बने त्रिशूल। और जब भी आप करेला खाओगे आपके कलेजे के अंदर जो कड़वापन आपके मुंह के अंदर आता है कैसे, तो जैसे कि किसी ने आपके मुंह में त्रिशूल मार दिया हो। ठीक है, तो यानी त्रिशूल से बनेगा त्रिशूल। आप जब भी करेला खाते हो तो आपको कैसी फीलिंग आती है, जैसे किसी ने आपके मुंह के अंदर जैसे कि करेला मतलब कि त्रिशूल मार दिया हो भाई, इतना ज्यादा दर्द होता है कड़वेपन के अंदर भाई। ठीक है, तो त्रिशूर फेस्टिवल भी हमारा, त्रिशूरपुरम ये भी हमारा कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, केरल राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है भाई। केरल के अंदर भी एक मंदिर है वडक्कू नत्थन मंदिर। कौन सा भाई, वडक्कू नत्थन मंदिर है भाई, उसके अंदर आयोजित किया जाता है और हर साल आपका आयोजित होता है भाई। ठीक है, केरल के अंदर भी कहां पर, वडक्कू नत्थन मंदिर भाई, वडक्कू नत्थन मंदिर भाई। ठीक है, और इसके अंदर कब आपका भाई हर साल सेलिब्रेट किया जाता है भाई, हर साल आयोजित होता है भाई। ठीक है, ये मंदिर पूछा हुआ प्रीवियस ईयर के अंदर कि भाई त्रिशूरपुरम फेस्टिवल किस मंदिर के अंदर आयोजित होता है। आरपीएफ उसके अंदर आया था, आरपीएफ एसआई के अंदर अभी जो 2024 में दिसंबर में पेपर हुए थे। ठीक है, तो कौन सा, वडक्कू नत्थन मंदिर है भाई, इसके अंदर कौन सा हमारा त्रिशूरपुरम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है भाई। ठीक है, मैंने पहले बोला था केरल के थोड़े से नाम आपको मुश्किल दिखेंगे, फिर भी मैं पूरी कोशिश करने लग रहा हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए भाई। ठीक है, अगला हमारा फेस्टिवल कौन सा भाई, मकर विलक्कू त्योहार भाई। ठीक है, मकर से आपको कुछ नाम सुनाई दे रहा है, मकर से मकर संक्रांति याद आया आपके, मकर विलक्कू, मकर विलक्कू याद आया नहीं आया, मैंने आपको नहीं बताया था। हर राज्य के अंदर मकर संक्रांति को अलग नाम से जाना जाता है। गुजरात के अंदर उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, याद करो। और कल परसों मैंने हिमाचल प्रदेश का बताया, हिमाचल प्रदेश के अंदर किस नाम से जाना जाता है मकर संक्रांति को, बताओ, पढ़ते नहीं शरारती तत्व, बताओ हिमाचल प्रदेश के अंदर किस नाम से जाना जाता है मकर संक्रांति। 14 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट होती है। ठीक है, तो यानी क्या बनेगा आपका, मकर विलक्कू, मकर से बनेगा मकर संक्रांति। तो ये मेनली क्या है भाई, मकर संक्रांति का पर्व भाई, मकर संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति जो कि हर साल 14 जनवरी को सेलिब्रेट होती है। मकर संक्रांति को केरल के अंदर किस नाम से, मकर विलक्कू के नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है भाई। ठीक है, ये मेनली किस भगवान की, उसमें भाई भगवान जैप्पा नाम से, जय ये आधा पैर पूरा पैर, भगवान जैप्पा के नाम से है भाई एक भगवान, उनके लिए स्पेशली सेलिब्रेट आपका होता है भाई। ठीक है, आया किसी का आंसर, माघ साजी, वेरी गुड भाई, तनिषा का बिल्कुल सही है, शाबाश, माघ साजी वेरी गुड। इसका मतलब पढ़ने लग रहे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई। देखो हर एक चीज़ को, जैसे अब मैं क्लास लेता हूँ, ये क्लास मैंने लेने के बाद इसकी रिवीजन कराया करो। ठीक है, अभी मान लो क्लास लेने के बाद मान लो आप थक जाते हो, कोई दिक्कत नहीं, लाइब्रेरी में होते तो घर पे जाके, या फिर अगर घर पे हो तो शाम को सोने से पहले एक बार रिवीजन मार लिया करो सारों की। ठीक है, और पिछले लेक्चर की भी रिवीजन मार लिया करो ताकि चीज़ें दिमाग के अंदर सेट रहे। और हर संडे को ऐसा करा करो, जैसे अभी कल शनिवार परसों संडे है, संडे को जो भी हमने इस वीक के अंदर पढ़े हैं ये जितने भी, इन पूरे सभी की रिवीजन करा करो, वरना भूलते जाओगे आप, मजाक की बात नहीं है, घराने वगैरह और ये चीज़ें सारी भूल जाओगे। अभी तो साथ के साथ तो याद होने लगे, बैक वाली सारी साफ हो जाएगी, तो उसको याद रखने के लिए क्या करोगे, हर संडे को रिवीजन करो पिछले लेक्चरों की। ठीक है, तभी याद रहेंगे, वरना भूल जाओगे। जितनी ज़्यादा बार आप लोग रिवीजन कर सकते हो ना, जितनी ज़्यादा बार उतनी ज़्यादा बार किया करो। ठीक है, मैं ऐसे करता था, मजाक की बात नहीं है। मेरी आप लोग ब्लैक बुक देखोगे ना इंग्लिश की, मैं आपको ब्लैक बुक दिखाऊंगा, अभी इधर रखी नहीं है, दूसरे कमरे के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, कल ले आके दिखाऊंगा भाई। पन्ने भी ब्लैक कर रखे हैं, ब्लैक, कम से कम 6 से 7 बार रिवीजन मारी हुई ब्लैक बुक की। पन्ने भी ऐसे जैसे वो पुरानी बुक हो जाए इतिहास की, पीले पीले पन्ने, वैसे पन्ने बना रखे हैं। ठीक है, तो इतनी ज्यादा बार रिवीजन मारोगे ना, मतलब आप जैसे मान लो कोई नई बुक ले रहे हो, या जैसे मान लो आप हैंड रिटन नोट्स में तुमको देता हूं, उसके तुम प्रिंट निकलवाते हो, जो भी करते हो, ठीक है, वो बिल्कुल इतनी बार रिवीजन हो जाना चाहिए कि वो काले हो जाए एग्जाम तक। इतनी बार रिवाइज कर देना। जिस दिन तुमको ये दिख गया ना, हाँ हमारे ये नोट्स काले हो गए, उस दिन समझ लो तुम्हारा नौकरी पक्की है। जिस दिन मेरी वो ब्लैक बुक ब्लैक हो गई थी ना भाई, उसी दिन पेपर पैट गया था मेरा, तो मजाक की बात नहीं। सीपीओ 29 जून की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर 2024 के अंदर वो पड़ा भाई, सप्ताह 8 शिफ्ट थी, दूसरा नंबर की,
तो भी पड़ा 154.5, नॉर्मलाइज होगी 160 पड़े। CHSL 8 अगस्त की शिफ्ट नंबर 2 नोएडा सेक्टर 62 सेंटर का मैं भाई वो वाला पड़ा भाई, CHSL वाला, CHSL 2024 वाला, ठीक है। उसका मैं भाई 148 रो स्कोर था, नॉर्मलाइज होगी 159 पर गया भाई, 157 पर कट ऑफ थी भाई, ठीक है। तो भाई तभी आपको बोलने लग रहा हूं कि जिस दिन आपकी जो बुकें हैं, किताबें हैं, नोट्स हैं, वो जिस दिन ब्लैक होगी ना, उस दिन ये समझ लेना पेपर पट जाएगा आराम था, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितनी ज़्यादा बार रिवीजन कर सको उतनी ज़्यादा बार रिवीजन करो। आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई मेरी तैयारी होने लग रही है। और किसी को क्या हो गया, आपके बैच में ग्रुप डी बैच है और कंप्लीट जीके का बैच है, तो दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? कंप्लीट वाला ले ले भाई, वो मतलब कि ग्रुप डी वाला ले ले भाई अमन। अगर आपको कंप्लीट की तैयारी करनी है, जैसे मान लो मैथ वगैरह ही पढ़ना, रीजनिंग वगैरह ही पढ़नी है, मॉक टेस्ट भी देने हैं, तो वो वाला ले लो आप, जो रेलवे ग्रुप डी वाला। और सिर्फ जिक्के करनी है तो कंप्लीट जिक्के वाला ले लो, चॉइस आपकी है भाई, ठीक है। वेरी गुड भाई। तो भाई ये मेनली किस लिए भाई? भगवान जैप्पा, भगवान जो जैप्पा है भाई, जैप्पा के उपवन के अंदर भाई, इनका उपवन होता था, उपवन के अंदर क्या इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है भाई। तो ये चीज भी आपको क्या दिमाग के अंदर सेट रखनी है, याद रखनी पड़ेगी भाई, ठीक है। वेरी गुड भाई। मास्टर जिक्के के नोट्स भाई, नोट्स अलग से नहीं, जिक्के वाले बैच के अंदर ही भाई नोट्स, ठीक है। 7वां कौन सा है? थिरुवथीरा। अरे 7वें नंबर पर हमारे पास अब कौन सा है? देखो ये तो था त्रिशूरपुरम, अब कौन सा हमारा? तिरुवथीरा। तिरुवथीरा, तिरुवथीरा फेस्टिवल भी हमारा कहां पर? तिरुवथीरा महोत्सव, ये भी हमारा कहां पर? केरल राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तिरु से क्या बन गया? तिरु से बन गया तैरना, तिरु से बन गया तैरना भाई, तिरु से तैरना, ठीक है। और आप लोग तैरते कहां पर हो? समुद्र के अंदर। समुद्र का तट कहां पर है? केरल के अंदर। तो आप लोग कहां तैरोगे भाई? समुद्र के अंदर, यानी समुद्र तट यानी केरल के अंदर। तिरुवथीरा जो महोत्सव भी हमारा किस राज्य के अंदर भाई? केरल राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है भाई। अगला जो हमारा है 8वें नंबर है गुरुवयूर एकादशी, गुरुवयूर एकादशी भाई, ये भी हमारे किसके अंदर भाई? केरल राज्य के अंदर सेलिब्रेट की जाती है। इसको कैसे? गुरु वयूरु, जो गुरु है ना, गुरु वो क्या है? आपको वरदान देगा, वयूरु से बन गया वर, गुरु क्या है? आपको वरदान देगा कि आप लोग क्या है? केरल आना, यानी कि आप लोग क्या है? आपके पानी के अंदर या कोई किसी भी चीज के अंदर क्या कुछ भी चीज कोई भी ना रला पाए, कोई भी चीज क्या है उसके अंदर मिक्स ना कर पाए। जैसे मान लो आपका पानी है, पानी के अंदर कोई विष मिला देगा तो आपकी मृत्यु नहीं हो जाएगी। लेकिन गुरु क्या? गुरु आपको वरदान देगा, इतना समझदार बना देगा, आपको इतना इंटेलिजेंट बना देगा कि क्या है, कोई अगर आपके पानी के अंदर विष भी मिलाएगा तो भी आप उसको पकड़ जाओगे, ठीक है। यानी केरल आना, यानी भाई आपके मतलब कि पानी के अंदर कोई कुछ भी नहीं रला सकता, कुछ भी नहीं मिक्स कर सकता, क्योंकि आपको क्या गुरु ने वर दे दिया। यानी गुरु वयूरु एकादशी भी कहां पर? हमारी केरल राज्य के अंदर सेलिब्रेट की जाती है। और जो 9वें नंबर पर है वो हमारा लास्ट, हमारा सुंदरेश्वर महोत्सव। कौन सा भाई? हमारा सुंदरेश्वर महोत्सव। ये भी हमारा किससे बिलोंग करता है? सुंदरेश्वर महोत्सव, सुंदरेश्वर महोत्सव ये भी हमारा केरल राज्य से बिलोंग करता है। केरल के हो गए सारे कंप्लीट भाई, सुंदरेश्वर महोत्सव। और केरल के अंदर क्या है? आपको सुंदर सुंदर चीजें देखने को मिलती हैं भाई, बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें देखने को मिलती है। आपको पता है साउथ के अंदर कितनी ब्यूटी है भाई, बहुत सारी ब्यूटी है, बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें आपको देखने को मिलती हैं भाई, ठीक है। याद हुए केरल के सारे भाई? बताओ 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 बताओ। SSCGD रिजल्ट, अरे आ जाएगा SSCGD का रिजल्ट, ना टेंशन लो। देखो भाई दोबारा से एक बार रिवाइज करें। केरल का पहला कौन सा? विशु, विशु से क्या बन गया? विष। केरल, केरल का मतलब है केरलाना भाई, रलाने का मतलब मिक्स करना, हरियाणा के अंदर बोलते हैं रलाना का मतलब मिक्स करना भाई, ठीक है। क्या तूने इसके अंदर विष तो नहीं रला दिया, विष तो नहीं मिक्स कर दिया, ठीक। तो विशु क्या है? केरल का नए साल का फेस्टिवल है, न्यू ईयर फेस्टिवल है, ठीक है। ये चीज जरूर याद रखना भाई। दूसरा है निशा गांधी उत्सव, निशा का मतलब रात, रात के अंदर ऐसी गंध मिला रखी है भाई, क्या रला रखा है? रात के अंदर ऐसी गंध मिला रखी है भाई, ठीक है। साल के अंदर 2 बार सेलिब्रेट होता है, अक्टूबर, नवंबर और मार्च, अप्रैल के अंदर। ओणम, ओणम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 आपका अल्फाबेट का, 3 ही अल्फाबेट का केरल है, फसल का त्योहार है। दूसरा नाग पंचमी नाव प्रतियोगिता होती है। तीसरी राजा महाबली की याद के अंदर सेलिब्रेट होता है। चौथा 10 दिन तक चलता है। और 5वां हमारा कैकोटली जो नृत्य है, कैकोटली डांस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हमारा ओणम फेस्टिवल के दौरान किया जाता है भाई। चौथे नंबर पर अर्थंकल पुरो और वेट्टुकड। अर्थंकल जब अर्थ, अर्थ के अंदर क्या? करेला बोया जाता है, केरल से करेला भी तो बनता है, करेला बोया जाता है। और वेट्टुकड, वेट्टुकड का मतलब कड़वा, कड़वा
कड़वा स्वभाव किसका होता है? करेले का होता है। अगला त्रिशूरपुरम, जब भी हम करेला खाते कैसा लगता है? जैसे गले के अंदर किसी ने त्रिशूल मार दिया हो, ठीक है। वडक्कूनथन मंदिर के अंदर सेलिब्रेट होता है, हर साल आपका आयोजित होता है। मकर विलक्कू, मकर संक्रांति, ठीक है, 14 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। केरल के अंदर मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? मकर विलक्कू, और भगवान जयप्पा के उपवन के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगला तिरुवथीरा महोत्सव, तिरुवथीरा से बन गया तैरना, तैरते कहां पर? समुद्र में, समुद्र का तट कहां पर मिलेगा? केरल के अंदर भाई। गुरुवेरु, गुरु के आपको ऐसा वर देगा कि जिससे कि आपके पानी के अंदर कोई भी कुछ ना रला पाए, कुछ ना मिक्स कर पाए। सुंदरेश्वर, केरल के अंदर आपको क्या सुंदरियां देखने को, मतलब कि सुंदर चीजें देखने को मिलेंगी भाई, ठीक है। अब इससे रिलेटेड प्रश्न करें भाई जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। पहला ही प्रश्न देखो, सभी के सभी अपनी कलमों को छोड़ देंगे भाई, ठीक है, और क्या है, अपनी उंगलियों को बाहर निकाल लेंगे और फोन पे मारना स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का त्योहार है जो फसल का मौसम शुरू होने का संकेत देता है? भाई ये क्या वगैरह है, कौन सा भाई केरल का ऐसा फेस्टिवल जो कि क्या है, फसल का मौसम शुरू होने का संकेत देता है, 10 दिनों तक चलता है, और इसमें नाग पंचमी, नाव दौड़ आदि होती है। एक ही अभी करवाया, फसल त्योहार है, ठीक है, नाग पंचमी नाव प्रतियोगिता होती है और 10 दिन तक चलता है। कौन सा? हमारा ओणम फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। जो ओणम कहां का? केरल का है, और इसके अंदर क्या है भाई, ये सारी की सारी चीजें हमारी होती हैं भाई। आगे चले, आगे चलो भाई। केरल का कौन सा त्योहार नए साल को चिन्हित करता है? एसएससी एमटीएस के अंदर आया है 12 मई 2023 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। बताओ, सभी साथी आंसर देंगे भाई। हाँ जी, के कंप्लीट बैच के अंदर यही वाली क्लास है भाई। ओणम, ओणम, ओणम तो लिया, इसका आंसर बताओ क्या है इसका? केरल का कौन सा न्यू ईयर फेस्टिवल है? एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, आपको हर एक स्टेट का न्यू ईयर फेस्टिवल तो पक्का याद रखना है, ठीक है। उगादी, ओ यो क्या नाम है, क्या नाम था इसका? विशु, ठीक है। पुथांडु, पुथांडु तमिलनाडु आगे आएगा जब करवाऊंगा, ठीक है। हर एक राज्य का याद रखना भाई, ठीक, वरना बात नहीं बनेगी। तो हर एक राज्य के अंदर मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? हर एक का तो नहीं, मतलब जिन जिन राज्यों का मैं करवाता हूं उनके, ठीक है। बी आंसर बिल्कुल सबका सही भाई। केरल का कौन सा त्योहार नए साल को चिन्हित करता है भाई? विशु फेस्टिवल, वेरी गुड भाई। किसका आंसर है? अंतिम वर्मा, बी आंसर शैलेश कुमार, ओमवीर सूर्या, राजीव रवानी, अंकित प्रजापति, और हमारा किसका है? रितु गुलिया, एकता सागू, और भाई आशीष शिवाच, ईशु वर्मा, दीपक ओल्याण, गौरव सैनी, विशाल शर्मा, अमन राव, शीतल जसाल, जसाल नाम है, संगीता गवरिया, एकता जांगड़ा, विकास कुमार, योगिता मलिक। शाबाश भाई, बहुत होशियार बच्चे हैं भाई, शाबाश। आगे चलो भाई। डैश नृत्य उत्सव का आयोजन केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता है। यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। कौन सा उत्सव है जो साल के अंदर 2 बार मनाया जाता है? मैंने आपको स्पेशल बताया था भाई। एक बार तो अक्टूबर नवंबर के अंदर सेलिब्रेट होता है, अक्टूबर नवंबर के अंदर, और एक बार मार्च अप्रैल के अंदर सेलिब्रेट होता है। साल में 2 बार सेलिब्रेट होता है। कौन सा फेस्टिवल है बताओ? मामलापुरम उत्सव, ये तो केरल का है ही नहीं। हम्पी, ये भी केरल का नहीं है। एक ही आपका निशागंधी उत्सव, ऑप्शन नंबर सीक्रेट हो जाए। निशागंधी उत्सव, निशा रात के समय जो गंध होती है, अभी तो करवाया था यार, ये नहीं करवाया था। निशागंधी उत्सव साल में 2 बार सेलिब्रेट होता है। तो यहाँ पर मैं जो भी चीज लिखता हूं ना, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई। साल में मैंने 2 बार लिखा तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न के अंदर आ रहा है। अगर आपको ये ना पता था ना साल में 2 बार, तो तुम ढूंढते रहते कौन सा है। निशागंधी उत्सव आया एसएससी जीडी के अंदर, आया अभी पिछले साल 23 फरवरी 2024 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। अगला देखो कौन सा है। अर्थंकल पुरव और वेट्टुकड महोत्सव। अर्थंकल पुरव, अर्थ के अंदर क्या बोया जाता है? करेला। वेट्टुकड, और उसका स्वभाव कैसा होता है? बड़ा ही कड़वा होता है। ये कहां के चर्च उत्सव, मेनली क्या है? ये चर्च के उत्सव है। एसएससी सीएचएसएल के अंदर है 12 अगस्त 2021 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। तो कहां के? मेनली केरल राज्य से बिलोंग करते। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे चलते अगला कौन सा हमारा? केरल का त्रिशूलपुरम उत्सव, त्रिशूल नहीं, त्रिशूर आएगा, त्रिशूरपुरम उत्सव त्रिशूर शहर के वडक्कूनथन मंदिर में, जो रेलवे का आपका भी आया था ना, मैं बताया इसका क्या नाम था, आरपीएफ एसआई का पेपर आता, उसके अंदर ये मंदिर पूछ रखा था। ये मंदिर भाई प्रश्न ये था भाई, त्रिशूरपुरम उत्सव है केरल के किस मंदिर के अंदर आयोजित होता है? तो ये भी याद रखना, वडक्कूनथन मंदिर भाई इंपॉर्टेंट, पहले बताने लग रहा हूं। में डैश आयोजित किया जाता है भाई। कब आयोजित किया था? तो कितने भाई साल के अंदर? हर साल आपका आयोजित किया जाता है भाई। रेलवे एनटीपीसी के अंदर भी आया, देख लो 16 से 2022 के अंदर। जो केरल का त्रिशूरपुरम उत्सव है वडक्कूनथन मंदिर के अंदर क्या है? हर साल आपका आयोजित होता है। अभी लिखवाया तो था यार, ये रहा वडक्कूनथन, ये रहा, हर साल आपका आयोजित होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं जो भी चीज लिखवाता हूं अच्छे से पढ़ा करो। आगे देखो कौन सा? मकर विलक्कू त्योहार। मकर विलक्कू
किसके लिए मकर संक्रांति के रूप में सेलिब्रेट होता है? भगवान अयप्पा के जिस पवित्र उपवन में मनाया जाता है वह कहाँ है भाई? कहाँ पर है वो हमारा पवित्र उपवन? वो केरल राज्य के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। एसएससी सीजीएल के अंदर आया है 11 अप्रैल 2022 की शिफ्ट। वाह, 1700 बच्चे एक साथ आंसर देने लग रहे हैं, शाबाश मेरे शेरों। एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज करवा दो। सीजीएल Everything you know of the universe, that's just 5%. The rest? Dark matter, dark energy, still a mystery. At ISERS, we go beyond the known to boldly go where no one has gone before. आया है आपका कैकोटिकली जो नृत्य किस त्योहार के उपलक्ष्य में? अभी बता था कैकोटिकली नृत्य किस त्योहार के उपलक्ष्य के अंदर है? ओणम त्योहार के अंदर कौन सा किया जाता है? हमारा कैकोटिकली नृत्य किया जाता है। हर एक पर्सन इंपॉर्टेंट है भाई। अगला देखो, गुरुवयुर एकादशी किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्योहार बताओ? गुरुवयुर एकादशी है, ये कौन से राज्य? गुरुवयुर, गुरु क्या है आपको ऐसा वर्ड देगा कि कोई आपके पढ़े अंदर कुछ भी रला दे। रलाने का मतलब मिक्स करना। केरल, ठीक है, यानी केरल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एसएससी सीजीएल के अंदर आया, ये सीजीएल के तो प्रीवियस ईयर का है 26 जुलाई 2023 के अंदर। आगे चलो, अगला कौन सा है? भारत में कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? सुंदर 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 चीजें हमको कहां पर देखने को मिलती है? केरल के अंदर देखने को मिलती है। एसएससी एमटीएस के अंदर है 14 अक्टूबर 2021 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। तो कहां पर भाई? केरल राज्य के अंदर कौन सा भाई सुंदरेश्वर महोत्सव सेलिब्रेट होता है? वेरी गुड भाई, 1850 बच्चे एक साथ आंसर देने लग रहे हैं भाई। आपके केरल राज्य के जितने भी पर्व थे जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए वो मैंने आपको करवा दिए हैं। उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट एग्जामिनर पूछता है वो भी करवा दिए हैं। केरल राज्य आपका हो चुका है पूरा भाई, ठीक है। अब हम लोग अगला जो स्टेट है जिसकी तरफ बढ़ते हैं वो है हमारा मध्य प्रदेश भाई। कौन सा भाई? मध्य प्रदेश। अब हम लोग मध्य प्रदेश राज्य के जितने फेस्टिवल भाई उनके बारे में पढ़ने में क्या कुछ मामला रहा है, क्या कुछ चीजें रही भाई। देखो पहले नंबर पे आ जाओ भाई। भाई 1 मिनट तुम्हारे साथ बात कर लूं, तुम्हारे विचार सुन लूं। आओ भाई। सर आपके क्या हो गया? सीपीओ मेंस में कितने मार्क्स बने हैं? अनमोल सिंह भाई, मैं सीपीओ का मेंस देने कौन गया भाई? नहीं गया भाई मैं सीपीओ का मेंस देने। आया था, मेरा 8 मार्च का सेंटर था मेरा, और मेरा सेंटर था नोएडा के अंदर, सेक्टर 62 वाला है ना, उसी के अंदर मेरा सेंटर था। परी देने गया था, फिजिकल देने गया था भाई। सर एक प्यारी सी आवाज़ निकाल दो टक टक वाली। एनटीपीसी के लिए ब्लैक बुक सही है क्या? तो पूजा गोदारा एनटीपीसी के अंदर इंग्लिश क्या आती है? शायद नहीं आती ना एनटीपीसी के अंदर इंग्लिश, मैथ रीजनिंग और जीके ही आती है। तो ब्लैक बुक का काम क्या है उसके अंदर? सर यूपी पुलिस में क्लास काफी है क्या? बिल्कुल भाई, अनसीन वीडियो भाई। ये क्लास से आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो भाई, हर जगह आपकी हेल्पफुल रहेगी। यूपी के अंदर ही होगा भाई, अदर स्टेट में नहीं होगा। दिव्या यादव CHSL परी, हाँ CHSL परी तो हो गया था। 148 रो स्कोर था और 167 मेरा वो था नॉर्मलाइज्ड स्कोर था। स्कोर कार्ड टेलीग्राम के ऊपर डाल भी रखा है, आप लोग देख सकते हो कभी भी। CDS के लिए भी प्रीति पुनिया। अरे मैं कहने लग रहा, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, SSC का हो, रेलवे का हो, CDS का हो, जिक आएगी ना जहाँ पर भी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई मैं फुल आप इधर बताओ, मैं जो क्वेश्चन लेके आने लग रहा हूँ, जो इसके SSC के भी लेके आने लग रहा हूँ, रेलवे के भी लेके आने लग रहा हूँ, DSSB के अंदर कोई आया उसके भी लेके आने लग रहा हूँ। तो अब इसके अंदर क्या दिक्कत आ गई? धन्यवाद भाई काकू सरपंच। सर RPF कॉन्स्टेबल मेरा 78 नंबर है, क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूं या नहीं? भाई मोहित शिवाज कर ले भाई तैयारी, क्या पता नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ जाए भाई। कंचन शर्मा, सर आप CET बैच में डेली मेंटरशिप, भाई मेंटरशिप वो कंप्लीट ही हो चुकी, अब उसका और डेली क्या दूं? सिलेबस ही जो मतलब कि अभी तक जो करवाना था सिलेबस CET बैच में हो चुका। अगर आपको दोबारा से अगर आपको ये सोचना भाई और मेंटरशिप करनी है तो और मेंटरशिप वो सारी PDF डली हुई है, आप डेली से फॉलो करना स्टार्ट कर दो यार। जो मेंटरशिप कंप्लीट ही हो चुकी है, जो सिलेबस ही वो हो चुका है, अब उसको कैसे कराऊं? अब आपका देखो CET बैच में तो कंप्यूटर रहता है,
एक साइंस रहती है, एक आपका हिंदी का एक टॉपिक रहता है सिर्फ अलंकार, हिंदी बाकी पूरी हो चुकी है, एक अलंकार टॉपिक रहता है, एक साइंस रह गया, एक कंप्यूटर रह गया, एक एडवांस मैथ रहता है, ठीक है, और हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट वाइज परिचय रहता है। ये 5 चीज़ें रहती हैं, और ये 5 चीज़ें जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा सीईटी का, उसके बाद स्टार्ट करवाऊंगा भाई। इतने आप लोग जो चीज़ें कर रखी उनको पढ़ते रहो, क्योंकि अभी सीईटी का पेपर नहीं होगा, चीज़ें समझ में आई, अभी सीईटी का पेपर नहीं होगा। अगर आप अभी से पहले सिलेबस को करके बैठ गए ना, तो तुम पेपर तो इनका क्या पता है नवंबर में जाके लें, कुछ भी नहीं पता। एक बार तो अगस्त में लेंगे, अगस्त में फिर वो पेपर लीक हो गया, कुछ एंड बैंड सेंड होगा, ऊंच नीच होगी, फिर कैंसिल होगा, फिर नवंबर में होगा, ठीक है। तो तुम उसके हिसाब से तुम सेंटर के गवर्नमेंट के एग्जामों की तैयारी करो ना, उसके अंदर जो भी कुछ मैं करवा भाई, तुम टेंशन ना लो, मैंने सिलेबस पूरे करवाने की गारंटी लेनी, तो मैं करवाऊंगा यार, उसकी तुम चिंता ना करो। हाँ, तो ओणम फेस्टिवल 10 दिन तक ही, तो यही तो बताया मैंने, और क्या बताया है। ठीक है भाई, करें स्टार्ट अब आगे। चलो भाई, ये हो चुके हैं मध्य प्रदेश के ऊपर हम लोग आ चुके हैं भाई, ठीक है। केरल हो गया आज का हमारा, और आज का हमारा क्या हो चुका है, एक झारखंड हो चुका है भाई। अब हम लोग करते हैं मध्य प्रदेश के भाई। मध्य प्रदेश का जो पहला फेस्टिवल है उसका नाम भाई लोकरंग, ये मेरे वाली शिफ्ट के अंदर आया था, एसएससी सीएचएसएल के अंदर। ये रहा देखो, मेरा पेपर था इस दिन, एसएससी सीएचएसएल 8 जुलाई 2024 की शिफ्ट नंबर 2 मेरे लिए शिफ्ट थी ये इसके अंदर आया था लोकरंग, मेरे अभी भी याद है। लोकरंग फेस्टिवल हमारा कब भाई, कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये हमारा मध्य प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। याद कैसे रखो, देखो लोक, लोक का मतलब हो गया लोग, यानी जो आपके आम लोग हैं, पीपल हैं, जो भी आम नागरिक हैं। मध्य का मतलब हो गया बीच में, ठीक है, ठीक है। सभी के सभी लोग क्या हैं भाई, जो बीच के जो रंग है ना उनको देखना चाहते हैं। अब आप मान लो कि जैसे मान लो कोई चीज, जैसे मान लो आपने ये लेफ्ट साइड के जो भी रंग है, मान लो लाल पीला है, आपने ये दिखा दिया, राइट साइड के जो रंग है आपने वो भी दिखा दिए। अब मैक्सिमम बच्चों की डिमांड के भाई हमें तो ये बीच वाले रंग देखने, यहाँ पर कौन से रंग हैं हमको तो देखने। लोग का मतलब है लोग, लोग हमेशा कौन से वाले, बीच वाले रंग देखने की तलाश में रहते हुए, बीच में क्या रोड़ा है, ठीक है। तो नहीं, लोक रंग फेस्टिवल हमारा कहां पर, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। मेरा ठीक था ऊपर से, मेरा अभी भी याद है इसी ट्रिक से मेरा याद था ना सर, मतलब ऑप्शन देखते हैं आंसर हमारे बगा की तड़क देसी ऐसे सियाड़े हाल गया उत्तरी बेटी का, ठीक है। यानी क्या हो गया, लोकरंग फेस्टिवल हमारा कहां का हो गया, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है भाई। सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन सा, लारूकाज। लारूकाज, लारूकाज फेस्टिवल मेनली गोंड जो जनजाति उसके द्वारा सेलिब्रेट होता है, गोंड जनजाति, ठीक है। ये भी हमारा कहां पर भाई, मध्य प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सा, लारूकाज भाई। इसको कैसे देखो, लारू, लारू का मतलब हो गया दारू, दारू, ठीक है। काज का मतलब हो गया काम काज, काज का मतलब कामकाज, कामकाज के बीच में, मध्य का मतलब क्या है, बीच में, भाई कामकाज के बीच में क्या कभी भी दारू नहीं पीनी चाहिए। दारू का मतलब शराब, ठीक है। जब भी आप कामकाज करते हो तो उस टाइम क्या बीच में कभी भी भाई, शाबाश बेटा, सारे सब्जेक्ट में टॉप पे आया छोरा मेरा। और सच बताऊं, मैं भी, हमारी सभी फसलों की एमएसपी पे खरीद करने लग रही है हरियाणा सरकार, और केवल 48 घंटा के भीतर खाता में पैसे भी डाल दे हैं नॉन स्टॉप। ये होता है जब डबल इंजन सरकार तिगुनी रफ्तार से काम करती है।